नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आरक्षण व्यवस्था में सरकार इस बार बड़ा बदलाव करने वाली है और कई नए नियम भी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में लागू होने वाले। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च महीने में करवाए जाएंगे, लेकिन कितनी मार्च से कितनी मार्च तक, यानी कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चुनाव होंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको दी जा सके। पहली बार सदन व चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च में व नगरीय निकायों के चुनाव अप्रैल में होंगे। दोस्तों, पहले सरकार ये चाहती थी कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। पहले पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बाद में नगर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव में दो नए नियम लागू किए जाएंगे। पहला, शैक्षणिक योग्यता जोड़ दी जाएगी 10वीं या 12वीं पास। दूसरा, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें भी राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की छूट दी जाएगी, उनको भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में 2 और नए नियम सरकार ऐड करने वाली हैं, जिससे मौजूदा समय में जो पंच या सरपंच है, काफ़ी सारे लोग उनमें से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नए नियमों के चलते। इसके साथ ही राजस्थान की ग्राम पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। कौन से गाँव में कौन सी सीट आरक्षित होगी, एक एक जिले की एक एक गाँव की लिस्ट आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राजस्थान में नए समीकरणों को देखते हुए 12 जिला परिषदों को छोड़कर सभी पंचायतों के चुनाव मार्च में होंगे। पुरानी 11,283 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक नियुक्त हैं। दूसरी तरफ 113 पालिकाओं और निगमों में चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे है। इसको छोड़कर बाकी 196 के चुनाव अप्रैल महीने में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। इसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर तक आनी थी, लेकिन अब इसको 31 जनवरी से पहले देने को कहा है। यानी दोस्तों 31 जनवरी 2026 तक राजस्थान के अंदर ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो जारी हो जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। इस बीच सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ा दिया है। राजस्थान में संभवतः पहली बार ऐसा होगा जब 2026 में पंचायत चुनाव और विधानसभा सत्र, संसद सत्र साथ साथ चलेंगे। 28 जनवरी से बजट सत्र होगा जो संभवतः मार्च तक चल सकता है। संसद सत्र भी इसी दौरान चलेगा, जिसका 2 अप्रैल के लिए कार्यवाही तय हो चुकी है। सीधी बात, राजेश्वर राज्य निर्वाचन आयुक्त, संसद और विधानसभा सत्र के साथ क्या चुनाव संभव है? संसद और विधानसभा सत्र तो चुनाव के साथ समय चलेंगे, यह सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराने का आदेश दिया। अब राजस्थान सरकार 27 मार्च तक जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाना चाहती है। यानी दोस्तों 27 मार्च से पहले जो है राजस्थान के पंचायत चुनाव करवा लिए जाएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। क्या 15 अप्रैल से पहले चुनाव संभव है? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो आनी चाहिए, पहले दिसंबर में रिपोर्ट देना था, लेकिन अब 31 जनवरी तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद में दोस्तों कौन से गांव के अंदर कौन सी सीट आरक्षित होगी, क्या होगा, वो सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। जितनी जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 12 जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उनको छोड़कर बाकी जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। निकाय चुनाव भी एक साथ नहीं होंगे। दोस्तों पहले ये बताया जा रहा था कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अभी पंचायत चुनाव पहले होंगे और निकाय चुनाव जो है उसके बाद में करवाए जाएंगे। 113 नगरीय निकायों के बिना क्षेत्र परिवर्तन और बिना जनसंख्या परिवर्तन के वार्ड बढ़ाए गए हैं। इन 113 में हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इसके खिलाफ सरकार एसएलपी में गई है। स्टे विकेट हुआ तो ही चुनाव हो पाएंगे, अन्यथा साथ साथ नहीं होंगे। जिसका संभव है उनका चुनाव करा देंगे। ओवरऑल पंचायत और निकाय में है देरी। हम पंचायत चुनाव मार्च में और बिना स्टे वाले निकायों के चुनाव अप्रैल में कराने की पूरी तैयारी में है। ये कहना है राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त का। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च के महीने में कराने की जो तैयारियाँ हैं वो जोर शोर से अभी चल रही है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है सरकार की तरफ से तय समय के ऊपर ही करवाए जाएंगे। ज़्यादा समय जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब नहीं लगने वाला है दोस्तों। जल्दी से जल्दी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। कुल ग्राम पंचायतों की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के अंदर अभी 14,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं। पहले जो पंचायतें थी उसके अंदर लगभग 3500 नई पंचायतें बढ़ाई गई हैं।
राजस्थान में ओबीसी आयोग दूसरी बार भी तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने तीसरी बार आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अप्रैल में चुनाव करवानी है। ऐसे में क्या समय पर निकाय और पंचायत चुनाव हो पाएंगे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि राजस्थान के अंदर पंचायत के जो चुनाव हैं, राजस्थान पंचायत चुनाव दोस्तों मार्च 2026 के अंदर ही करवाए जाएंगे। सरकार की इसकी तैयारियां पूरी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो निर्देश दिए, राज्य सरकार उनका पालन करेगी। पंचायतों और निकाय में ओबीसी आरक्षण लागू कराकर सीटों के निर्धारण के लिए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन पिछले साल 9 मई को हुआ था। 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करनी थी। इसके बाद अब 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ाया। अब मार्च 31 जनवरी तक कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। मंत्री मदन दिलावर ने विकसित भारत रोजगार मिशन गारंटी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवान श्री राम के नाम से ही गणना रही है। राम जी का नाम आती उनकी बोही तन जाती है। अब दोस्तों सरकार की तरफ से राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जो हैं वो तय समय पर करवाने को लेकर विचार किया जा रहा है। राजस्थान में पंचायत चुनाव जो हैं वो समय पर ही होंगे। खर्च लिमिट की बात करें, कितना खर्च कौन कर सकता है? राजस्थान में सरपंच और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। अब सरपंच पद के प्रत्याशी पहले की तरह 50,000 रुपये तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे 1 लाख रुपये तक खर्च जो है वो कर सकेंगे। इसके साथ ही निकाय और परिषद चुनाव में भी खर्च की अधिकतम सीमा में इजाफा किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा में संशोधन किया है। इसके तहत सरपंच पद के उम्मीदवार अब 1 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप जो है वो बन सकेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि समय समय पर चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाना जरूरी होता है ताकि उम्मीदवार अपने प्रचार कार्य को सही ढंग से कर सकें। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव मार्च 2026 तक पूरे होने की संभावना है। इसके बाद ही नए चुने गए सरपंचों को 16वें वित्त आयोग के तहत नया बजट आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान की ग्राम पंचायत चुनाव सरकार जल्दी से जल्दी संपन्न करवाना चाहती है। ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा को दोगुना कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2019 में जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम खर्च सीमा 1.5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर के 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पंचायत समिति सदस्य के लिए यह सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाकर के 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस हिसाब से खर्च सीमा को जो है वो बढ़ोतरी की गई है। तो राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जो है मार्च 2026 में करवाए जाएंगे, जबकि अप्रैल 2026 के अंदर निकाय चुनाव जो है दोस्तों वो पूरा करवा लिया जाएगा। तो ज़्यादा समय अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर नहीं लगने वाला है। सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव संपन्न करवाना चाहती है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें।